राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कानून एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कर्नाटक सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इस अवसर पर उन्होंने दावा किया कि आदिवासी कल्याण के 39,121 करोड़ की राशि में से 14,000 से अधिक अन्य चुनावी वादों को पूरा करने के लिए खर्च कर दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने इसे संविधान की अवहेलना बताते हुए कर्नाटक में शासन कर रही कांग्रेस पार्टी से इस संबंध में जवाब देने का आह्वान किया। देखिए, आज का विषय कर्नाटका में जो संविधान की दुआई देकर के सत्ता में भी आए और इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी हमारे कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं। संविधान में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लिए जो आवंटित राशि होगी वो उन्हीं के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। देयर विल बी नो डाइवर्जन। जो SC ST के लिए पैसा अलॉट हुआ है, चाहे शेयरेबल स्कीम में हो चाहे और किसी स्कीम में हो, वो पैसा उन्हीं के कल्याण के लिए लगेगा। इट इज ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कर्नाटक में जो SC ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था उसका डाइवर्जन कर दिया गया, और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। इट इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक हाथ में किताब लेकर के चलते हैं और कहते हैं ये संविधान है, और जब हमारी लोकसभा में बहुत से लोगों ने पूछा इसके चैप्टर कितने हैं, इसके पेज कितने हैं संविधान में, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। आप देखिए कि SC ST और TSP इन दोनों के लिए 39,121 करोड़ जो पैसा था उसमें से 14,730.53 करोड़ रुपए की राशि जो SC ST के लिए था, कल्याण के लिए, वहां से डाइवर्जन किया 14,730 करोड़ का। और वो जो कांग्रेस ने वहां गारंटी दी कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे या जो भी गारंटी दी उसमें खर्च कर रहे हैं। ये खुला उल्लंघन है संविधान का। और अनुसूचित जाति के कल्याण के नाम पे जो सरकार आई वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का गला घोंट रही है। वो इनके राजनीतिक मजबूरियों में पैसा लगा रहे हैं डाइवर्जन करके। हम इसकी निंदा भी करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग भी करते हैं। और श्री राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि संविधान की जो पुस्तक है वो पवित्र पुस्तक है, उसका फेक नैरेटिव चला करके वो कुछ सीटें तो जीत गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का दिल नहीं जीत सकते। इसलिए हम कठोर कार्रवाई की मांग कर्नाटक सरकार से करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और राहुल गांधी जी, हम स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, आपको इसमें क्या कहना है? आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा शुरू किए गए मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद पार्टी का पक्ष रखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित कैबिनेट मंत्री आतिशी और पार्टी महासचिव एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने एक स्वर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया, वहीं विपक्ष की आलोचना की। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि यह आदेश सत्य की जीत है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी
पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विचहंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा, कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की यह जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारण का काम करती है। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर स्पेशल कोर्ट पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह नहीं रहेगा कि भाई ये केस क्या है। उस ऑर्डर में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है। पहला कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। दूसरा, पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामद नहीं हुई है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है। जब करप्शन ही नहीं है इस पे तो नाते का सवाल ही नहीं है। स्पेशल कोर्ट के बाद मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, और बड़ा प्रश्न क्या था? वो बड़ा प्रश्न ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट इल्लीगल है। तो कोर्ट ने अपने तरीके से अध्ययन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है। जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा, दिशा निर्धारण होगा आगे। लेकिन कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। मैं ये मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है, जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है। ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं। तो इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर है, और मुझे लगता है सीबीआई में तो बहुत सारे जो एक्यूज हैं एक्साइज केस के अंदर उन सबको बेल मिल रखी है। वो सिर्फ पीएमएलए के अंदर जो है उनको बेल नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो जेल में थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक सम टाइम कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जब मामला आएगा तो हमें उम्मीद है उनको बेल मिलेगी, और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा करने
वापस जो है लौटेगी। मोती नगर विधानसभा के विधायक शिवचरण गोयल का सूर्य मंदिर रमेश नगर में श्री शिवनाथ योगाश्रम व सूर्य मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में प्रबंध समिति के सदस्यों और इलाके के लोगों ने विधायक गोयल के सामने मंदिर और कॉलोनी से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा, जिसको जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन एमएलए गोयल द्वारा दिया गया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी इलाके को सुंदर बनाने के लिए कार्य उनके द्वारा किए गए हैं और वह मंदिर के विकास से जुड़े कार्य सेवा भाव से करते रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मंदिर के पास स्थित बंदर वाली खुई के पार्क में भी विकास कार्य पूरा किया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, एक मीटिंग अच्छी कर लो और मैं पार्क को चमका दूंगा। देखो सब काम कर देंगे, कम से कम भी देखो विधायक आएगा ना कुछ दे के जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा। 2.5 साल हो गए, एक आदमी ये कह दे कि गोयल साहब ने 1 रुपया किसी से लिया है, आपका नाम है गोयल साहब, किसी बिल्डर से 1 रुपया लिया है, किसी अधिकारी से 1 रुपया लिया है, किसी से चंदा भी ले लिया हो, एक आदमी लेना। पैसे के लिए काम नहीं कर रहा तो कम से कम सेवा तो करूंगा। अरे मंदिर में मुझे सेवा का मौका मिल जाए, इससे बड़ी सेवा कहाँ है। तो सर एक बढ़िया सी मीटिंग कर लो, यहाँ पर ना ऐसा सामान समूह दे जाएंगे, सड़कें आपकी चमक से कर देंगे, पार्क बढ़िया कर देंगे, चीजें बढ़िया करते हैं, एक प्रोग्राम बना के कर लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के आम जापान और अमेरिका भेजे जाने की घोषणा की। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 4 पैकिंग हाउस केंद्र सरकार की मदद से बनाए हैं। यदि किसान अच्छी गुणवत्ता के आम उगाएंगे और उसकी पैकिंग इत्यादि ठीक तरीके से होगी तो निर्यात होने के बाद आमों के कई गुना दाम किसानों को मिलेंगे। इससे न केवल भारत का आम विश्व प्रसिद्ध होगा बल्कि किसान भी समृद्ध होंगे। मैं सबसे पहले प्रदेश भर से आए हुए और देश के अन्य राज्यों से भी यहाँ पर उपस्थित प्रगतिशील किसानों, बागवानों और इस क्षेत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का मैं प्रदेश के इस आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में ही जिस फल का नाम आम हो, उस फल की विशेषता और उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वो आम है इसलिए सबके लिए सुलभ भी है, सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी। और इसीलिए तो जो आम होगा वही राजा भी होगा और इसलिए फलों के राजा के रूप में आम को सबने महत्व दिया है। आम महोत्सव 2024 पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है, अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सकें, इसके लिए प्रयास करती है। और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी देश से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया, यानी 160 वर्ष का इतिहास है। आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया, लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और यहां पर कितना आम का दाम होगा? 60 से लेके 100 रुपए के बीच। लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। यानी अगर हम यहां से ड्यूटी भी लगा लें,
यहां से उसके कार्गो के दाम भी लगा लें, उसके एयर फेयर को भी उसके साथ जोड़ ले तो भी, या बहुत ज्यादा होगा तो 250-300 रुपए तक जाएगा, तो भी एक किसान को, एक बागवान को 600 रुपए की बचत 1 किलो में होने जा रही है। मुझे बताओ, जो किसान यहां पे 1 किलो आम को 45, 50, 60 रुपए से लेके 100 रुपए किलो बेचेगा, वह समृद्ध होगा कि जिसका आम अच्छी क्वालिटी का आम, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी पैक हाउस से प्रोसेसिंग के बाद उसको तोड़ने का तरीका, उसकी पैकिंग का तरीका, उसकी क्वालिटी को पहले दिन से ही बनाए रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो उसी आम का दाम दुनिया के मार्केट में 900 रुपए आपको प्राप्त होंगे। 600 रुपए की बचत अकेले 1 किलो में एक बागवान को, एक किसान को प्राप्त हो जाएगा। किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है। अच्छा दाम मिले, हमें यहां की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है, आम नागरिक के लिए भी आम उत्पादित करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है, और यह क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है। 3 दिवसीय आम महोत्सव के अवसर पर इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स आए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और इस महोत्सव की सफलता की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय सिन्हा को सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क श्री कृष्णापुरी में आयोजित राजकीय समारोह में श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। दर्शकों को बता दें कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा भारत के एक वरिष्ठ राजनेता थे, जिन्हें प्यार से लोग छोटे साहब कहा करते थे। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ व जेपी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते रहे। इन्होंने 10 वर्षों तक लगातार केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री का दर्जा प्राप्त किया और उन्हें संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मिला। ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से 7 बार सांसद रहे और इन्हें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ काम करने का भी अवसर मिला। इनकी पत्नी किशोरी सिन्हा स्वयं वैशाली की पहली महिला सांसद बनी और इन्होंने मिलकर एक साथ बिहार के विकास के लिए कई कार्य किए। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत और आम आदमी पार्टी के दावों के संबंध में पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर उन्होंने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और दावा किया कि यह अंतरिम जमानत केवल इसीलिए मिली है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा अदालत की बड़ी बेंच को भेजा गया है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत, और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है शायद आदत से मजबूर है, वो पुनः जनता को और मीडिया के मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। मित्रों, ये देखने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अर्जी क्या लगाई थी। उनकी पिटीशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि ये बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पाया कि सफिशिएंट एविडेंस है ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने के लिए। और सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोलकर देख लीजिए। ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड should have reason to believe any person has been guilty of an offence punishable under the act, he may arrest such a person. सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो सांठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी, और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नवा सौगात कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रदेश की लगभग 73,831 मितानिनों, प्रशिक्षकों और समन्वयकों के खाते में कुल 90 करोड़ 8.84 लाख रुपए की मितानिन प्रोत्साहन राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जहां पहले मितानिन बहनों को उनका पैसा अटक अटक कर मिलता था, अब वह जल्द से जल्द मिलेगा। आज के नवा सौगात कार्यक्रम में आए हमार मितानिन दीदीमन बहनीमन, आप सबला मोर जय जोहार। आप मला बहुत बहुत बधाई शुभकामना।
आज नवा सौगात कार्यक्रम के माध्यम से आपन के जो पैसा पहले अटक अटक के जात रही से आप साए 1 मिनट में जाही एक आप मला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पूरे प्रदेश के हमर 72,000 से ज्यादा मितानिन दीदी बहनी मल्ला हमन घूमते रहन और ये समस्या आए रही से हमर दीदी बहनी मन के तरफ से कि उमन के राशि हर महीना महीना नहीं मिले और ओकर वजह से कठिनाई आथे। तो मैं हमर स्वास्थ्य मंत्री ला बोले रहे कि भाई ऐसा कोई उपाय आप करिए कि हमारी मितानिन दीदी बहनों को महीना के महीना पैसा पहुंच जाए, जैसे हमार महतारी बंधन के पैसा हमार माता बहनी मन के खाता में हर महीना जाते। और बहुत कम समय में ये व्यवस्था हमार मंत्री जी के नेतृत्व में हमार पूरा स्वास्थ्य विभाग के अमला ऑफिसर मन लग के ये व्यवस्था ला तैयार कर दारिन और आज से वो व्यवस्था हर शुरू होगी। आज एक बटन दबाते के साथ आप मन के खाता में आप मन के प्रोत्साहन जो भी राशि होते वो सब आज चलेगी। और हमार दीदी बहनी मन के जितना तारीफ किया जाए वो हर कम है। काबर की आज पूरा हमार प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था आप मन के ऊपर में टिकी से आपन हमार स्वास्थ्य व्यवस्था के रीढ़ के हड्डियों आप मन लगातार आम जनता के संपर्क में रखो और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो भी योजना है ओकर आसानी से हमन अगर क्रियान्वयन कर पाथन तो मैं आप मन के बहुत बड़े योगदान रखे। चाहे वो टीकाकरण के मामला हो, चाहे प्रसव के मामला हो, चाहे माता बहनी मन के ध्यान रखे के काम हो, सब काम ला आप मन बड़े लगन के साथ करथो। एक बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अगर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में हमन कमी कर पाथन उनमें भी आप मन के बहुत बड़े योगदान है। सब काम में आप मन के जितना तारीफ किया जाए वो हर कम है। मैं आप मन फिर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ और आप मन से आग्रह है कि अब हर महीना आप मन के खाता में पैसा चले जाही और ओकर जानकारी भी होही कि का मद में आप मन के पैसा मिली से पहले आप मन ला आप मन स्वयं बतात हो कि वो पता नहीं चलत रही से कि कौन कौन मद में कितना कितना पैसा आते, लेकिन ओकर भी जानकारी हमार मंत्री जी हमार स्वास्थ्य विभाग आप मन के मोबाइल में दही। तो इस तरह से बड़ा पारदर्शिता के साथ ये काम होही और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार जो आपन के आशीर्वाद से बनी से सब कामला बड़े पारदर्शिता के साथ करत है। गुड गवर्नेंस सुशासन हमन ये छत्तीसगढ़ में स्थापित करना चाहथन। सब चीज में पारदर्शिता हम चाहथन। एला आप मन ये 6 महीना 7 महीना के सरकार में अनुभव भी करे हो। फिर से मैं आप मन आज के अवसर में पूरे प्रदेश से आए हमार मितानिन दीदी बहनी मन जो 70,000 से ज्यादा संख्या में आप मन है, 72,000 से ज्यादा आप मन ला फिर से एक बार ये नवा सौगात के कार्यक्रम आज से शुरू हुई से ये उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात लान करत हूँ। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।